हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीएससीएस की तैयारी कर रहे हो, या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, या आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं जो मुझे रेगुलर सुनते हैं। तो उनकी ये डिमांड थी कि भैया जो है आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि कैसे हम लोग इफ़ेक्टिवली किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा। तो इस बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट यार जो है ये आपका सबसे क्रिटिकल है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि अगर आप इफ़ेक्टिवली, अगर आपकी स्ट्रेटजी कायदे की नहीं है, अगर आप एकदम सीरियस होकर के, सिंसियर होकर के, प्रोफेशनल वे में तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलना है। और निकल भी जाएगा तो आपका, अगर प्री निकल जाएगा तो आप मेंस में रह जाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ हो गई है आज के टाइम में, जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि यार टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्या सबके लिए सेम हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबका डिफरेंट होता है। सपोज़ मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास बैठ कर पढ़ाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं, जो कि मुझे हार्डली निकालने पड़ते हैं। मैं कहीं ना कहीं से टाइम चुराता हूँ। आप हैं, आप सपोज़ कोई काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल घर पे बैठ कर के, रूम पे बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम है, ठीक है। बट सिलेक्शन दोनों का होता है, वर्किंग प्रोफेशनल का भी होता है और जो घर पे बैठा है उसका भी सिलेक्शन होता है। और नहीं होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो खाली बैठा है, उसका, खाली बैठकर सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है। और कई बार वर्किंग प्रोफेशनल वाले का भी नहीं होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप टाइम को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो। टाइम को अगर आपने वेस्ट कर दिया, कहाँ आपके कितने घंटे किस में जा रहे हैं, आपका इनपुट आप कितना डाल रहे हो पढ़ाई में, आउटपुट उससे कितना आ रहा है, ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है ना। तो आज हम यही इसी टॉपिक पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। मैं अपना जो भी है कि मेरा एक्सपीरियंस है या जो मुझे लगता है मैं आपको बताऊंगा। आपको इसमें से जो भी चीज़ अच्छी लगे, जो आपके काम की लगे, आप उसको लीजिए और आप एक अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बनाइए। क्योंकि देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबका अपना डिफरेंट है। हो सकता है कि मैं जो चीज़ आपको बताऊं वो आपके लिए काम की पूरी की पूरी काम की ना हो, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो डिफरेंट हो। मेरा शेड्यूल डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, तो आप उससे मैच नहीं कर पाएंगे। बट जो चीज़ें आप मेरे से मैच कर पाएँ वो आपको लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे। और इसके अलावा आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी कभी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको अपनी तैयारी के प्रति, खुद के प्रति बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप पूरा का पूरा, आपका दिन कहीं ना कहीं निकला जा रहा है। आपने सुबह फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, कुछ आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना स्टार्ट किया, आपका पूरा दिन उसी में चले जा रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है पूरा दिन कहाँ वेस्ट हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप जो भी एक्ट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके लिए आपने हार्डवर्क किया है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो। ये चीज़ आपको खुद से समझनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सिंसियर नहीं होगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके अंदर एक डेस्परेशन होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के। ऑल्दो ये टफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना या हार्डवर्क करना जो है वो बहुत आसान है। आसान होता तो यार हर बंदा कर लेता, हर बंदा आज बैठा होता फिर कमरे में और चला रहा होता, पॉलिसी बना रहा होता, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है। लेकिन जो इस चीज़ को पार कर जाएगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत है यार। अब यहाँ पे वो वाला टाइम नहीं रह गया है कि 10,000, 20,000, 50,000 वैकेंसी है और ईजिली आपका सिलेक्शन हो रहा है। अब आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो कट थ्रोट कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा आपको। तो आज जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, जो एक कॉन्सेप्ट, जो एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की है, मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिए यार। एक टेक्निक है, एक चीज़ है, वो ये है कि एक मेथड होता है अलार्म क्लॉक मेथड। अब आप कहोगे ये मेथड क्या है यार? ये मेथड ये है कि इसमें आप, जैसे दिन के 24 घंटे हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे सोने के निकाल दो, जिसका जैसा जो हो। उसके बाद आप सुबह उठते हो। उठने के बाद में जैसे ही आप सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे जब भी आप उठते हो, उसके बाद में अलार्म क्लॉक मेथड को आपको यूज़ करना है। इस मेथड में ये होता है कि आपको हर घंटे, आपको सबसे पहले एक पर्सनल अपनी डायरी बनानी है। डायरी या रजिस्टर, मतलब एक कॉपी कोई आप छोटू सा बना लो, उसको आप अपने पास हमेशा रखो। एक आपका जर्नल टाइप का होना चाहिए, ठीक है।
उस कॉपी में, उस डायरी में आपको हर घंटे आपने क्या किया, जैसे आप 8 बजे उठे, आपने 8 से 9 में क्या किया, 9 से 10 में क्या किया, 10 से 11 के बीच क्या किया, हर घंटे का आपके पास डिटेल होना चाहिए कि हाँ इन 6, 7, 8 घंटों को जिसमें मैंने सोने में निकाला है, उसके अलावा जो भी टाइम बचा उसमें मैंने क्या किया, ये आपके पास डिटेल होना चाहिए। जब आप हर घंटे इस चीज़ को लिखोगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, आप पहले दिन स्टार्ट करोगे, हो सकता है पहले दिन ही आपका मन हट जाए, दूसरे दिन मन हट जाए, या फिर एक हफ्ते बाद तो आप बहुत बोर हो जाओगे कि यार हर घंटे मतलब मैं 10-11 घंटे जो है उसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि मैंने क्या किया क्या किया। आपको बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत ही आपको टीडियस टास्क लगेगा। लेकिन बिलीव मी गाइस, ये चीज़ आप डिसिप्लिन के साथ, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ आप 15 दिन करके देखिए, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है इससे, वो आपके सामने होगा। गाइज आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना डिसिप्लिन हो जाओगे खुद में, क्योंकि आप देखोगे ना कि आपने 10 से 11 के बीच फेसबुक चलाया, टाइम वेस्ट किया, आपने इंस्टा खोला 9 बजे, आपने सोचा बस 5-10 मिनट स्क्रॉल करूंगा, लेकिन आपका 2 घंटा खा गया। अब आपके बाद पढ़ने का मूड ही नहीं है, अब आप कह रहे हो अरे अब आज का दिन चला गया, अब मैं कल पढ़ूंगा, कल इसके बारे में देखा जाएगा, ठीक है ना, वो दिन आपका वेस्ट हो गया। लेकिन जब आप ये अलार्म क्लॉक मेथड यूज़ करोगे और हर घंटे आप लिखोगे कि आपने इस घंटे में क्या किया, और फिर जब आप देखोगे बार बार कि आपने यार ये 2 घंटे वेस्ट कर दिए, फिर 3 घंटे वेस्ट कर दिए, 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपने 5 घंटे में कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं है, सर पे आपका एग्जाम लगा हुआ है, आपका सपना ये है, आपको यहाँ जाना है, ये आपको एग्जाम क्रैक करना है, और आप उस अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, भाई तुम कितने भी बदतमीज हो, कितना भी तुम अंदर से मरे हुए हो, तुम कितना भी हरामखोरी कर रहे हो, तुमको लग रहा हो कि नहीं यार मैं बिल्कुल कर नहीं पा रहा हूँ, तुम मतलब आपके अंदर कितना भी सेल्फ हेट भरी हो, कितना भी तुम खुद को कोस रहे हो, लेकिन जब तुम लगातार लिखोगे ना ये चीज़ कि यार मैंने 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैंने बदतमीज़ी की है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं खुद के साथ लॉयल नहीं हूँ, अपनी प्रिपरेशन के साथ मैं लॉयल नहीं हूँ, मुझे जो करना था मैंने वो नहीं किया, उतना मैंने नहीं फोड़ा, मैंने उतने घंटे नहीं पढ़ा, तो खुद से यार तुम्हारे अंदर जब गिल्ट आएगी ना तो तुम पढ़ोगे, तुम अपना पूरा टाइम यार उसमें दोगे, झोंकोगे, तुम खुद के प्रति सीरियस होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो तब जब अकाउंटेबिलिटी, ये जब आप मेथड यूज़ करोगे, इससे आपकी लाइफ में अकाउंटेबिलिटी आएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप जिम्मेदारी लोगे जो आप चीज़ कर रहे हो उसकी। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भी, नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भी, अगर आप फोड़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, जितना आपने सोचा था उतना टारगेट अचीव करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड इन योर सेल्फ। आपको लगेगा कि हाँ आपने यार हार्डवर्क किया, आपने उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जब परिस्थितियाँ सही नहीं थी, आपने विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा परफॉर्म किया। तो यार ये एक अलार्म क्लॉक मेथड है, ये आप यूज़ करो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है यार कि 2 तरीके के लोग हैं, एक तो होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, उनका टाइम थोड़ा सा अलग होता है, उन्हें टाइम कम मिलता है क्योंकि वो 6-7 घंटा 8 घंटा अपना जॉब करते हैं, जॉब किसी भी टाइप की उनकी हो सकती है, उसके बाद वो टाइम निकालते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो वो यार वो 3-4 घंटे अगर अपना किसी तरह से निकाल लेते हैं, जैसे 1 घंटा सुबह निकाला है, 2-3 घंटे शाम को निकाल लिए, थोड़ा सा यार एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ता है, सीधी सी बात है। अब कोई बंदा अगर 6 बजे 7 बजे 8 बजे शाम को आ रहा है, उसके बाद में वो थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, 8-9 बज जाएगा, उसके बाद में फिर वो अगर 2 घंटा पढ़ता है, फिर खाने वाने का टाइम हो जाता है, खाने के बाद में फिर बचा आधा 1 घंटा रात में उसको ट्राई करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर वो 2.5-3 घंटा रात में निकालता है, 1 घंटा सुबह वो ऑफिस जाने से पहले निकालता है, तो इस तरह से अगर वो 4 घंटे निकालता है तो वर्किंग प्रोफेशनल तब भी 4 घंटे में भी निकाल सकता है। बस फ़र्क ये है कि उसको हाइपर एक्टिव होकर के, एकदम डेस्परेट होकर के, एकदम मतलब जो अगला बंदा खाली बैठ करके, घर पे बैठ करके 2 घंटे में पढ़ रहा है, वो चीज़ उसको आधे घंटे में 1 घंटे में पढ़नी पड़ती है। उसको अपना माइंड इतना ज़्यादा फोकस, इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट पढ़ाई में होना पड़ता है। तो ये एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए चीज़ें मतलब मस्ट है, मतलब उसको करनी ही पड़ती हैं। और जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं और जिन्होंने फोड़ा है, जिन्होंने निकाला है, जिन्होंने क्रैक किया है, वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि व्हाट आई एम सेइंग। दूसरी जो आपकी चीज़ है, जो लोग ऐसे हैं जो खाली बैठ करके रूम पे अपना या अपने घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी और जॉब में इन्वॉल्व नहीं है, उनके लिए यार पूरा टाइम रहता है। बट इसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनसे बहुत ज़्यादा ये लोग आगे हैं। क्योंकि देखिए, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना, वो इस चीज़ को एक प्रिविलेज के तौर पे लेते हैं। वो फिर उस चीज़ में ढील बरत देते हैं पढ़ाई में कि यार मेरे पास तो पूरा दिन है, मैं तो कभी भी पढ़ लूँगा। यार ये कभी भी पढ़ लूँगा वाला जो एटीट्यूड है ना, ये इंसान को ले डूबता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप खुद चीज़ ट्राई करिए। आपके पास 24 घंटे हैं दिन में, अगले के पास भी 24 घंटे हैं, आपने 6-7 घंटे 8 घंटे सोने में निकाल दिए। सुबह आप उठे, आप नहाने गए, पता लगा आप आधा घंटा नहा ही रहे हैं, फिर आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं आधे घंटे, ब्रश करना है, ब्रश 5 मिनट में होना चाहिए, आप कर रहे हैं 15 मिनट। फिर आपने फेसबुक खोला, आपको लगा लाओ थोड़ा सा यार न्यूज़ देख लें, फेसबुक खोला, 2 घंटे उसी में चले गए। इंस्टाग्राम पर आपने खोला, पता लगा आप स्टोरीज़ देखते रह गए लोगों की, और आपका 1 घंटा कहाँ गया आपको मालूम ही नहीं है।
ठीक है ना। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखने के लिए बैठे, फिर आपको कोई और अच्छा लग गया, फिर आपको किसी का व्लॉग अच्छा लग गया, फिर आपको कोई एक नया यूट्यूबर आया है उसका आपको कुछ पसंद आ गया, फिर आप कॉमेडी चैनल देखने लगे, फिर आप इंटरटेनमेंट का कुछ देखने लगे, आपके 3-4 घंटे कहाँ निकल गए आपको पता ही नहीं है। बिलीव मी गाइज, ये होता है, मतलब ये सबके साथ होता है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि भाई मेरे संग ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप रूम पे घर पे बैठ करके तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यार हर घंटे मैंने क्या किया। अलार्म क्लॉक मेथड यूज़ करो, उसके बाद में खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। हर घंटे अपना डेटा निकालो कि तुमने क्या किया और इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। तो ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई कि अगर आप नॉर्मल घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो किस तरह से आप कर सकते हो। अब मैं ये बात करूँगा कि यार टाइम मैनेजमेंट जो है इसको हम और इफ़ेक्टिवली कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे हम इसको आगे करें। तो अब जो टाइम मैनेजमेंट में मैं बात करूँगा वो बात करूँगा कि यार जो भी एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम आपका है आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो निकालो, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए उस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो। उसमें आप ये देखो कि यार इसमें उसका पूरा पेपर का एनालिसिस करो, पूरा देखो कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट से इसमें ज़्यादा फोकस रहता है। उसके बाद में जब आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद में आप ये देखो कि ओवरऑल इस एग्ज़ाम में अगर 150 नंबर का क्वेश्चन है, आप 150 क्वेश्चन का अगर आपका पेपर आ रहा है 200 नंबर का है, तो उसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, पूरा आपने जब ये समझ लिया कि ये इस एग्ज़ाम की नीड है, ये डिमांड है, ये रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में बैठो, अच्छा 2-4 घंटा एकदम टाइम निकाल के एकदम शांत दिमाग से बैठो और उसके बाद में खुद ये पूरा सा एनालाइज करो, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो, आत्ममंथन करो, सोचो अपने इस बारे में कि वो जो तुमने चीज़ एनालाइज की है उसमें से तुम्हें कितना आता है। आप उसमें से जो सब्जेक्ट आपने उसमें देखे हैं उन सब्जेक्ट्स में आप कितने स्ट्रांग हो, कितना वीक हो, अपनी कमजोरियां देखो, अपने जो मजबूत पक्ष हैं उनको देखो और पूरा बैठ करके 1 दिन 2 दिन भी ले सकते हो, इवन 3 दिन भी ले सकते हो। पूरा बैठ के एक खाका तैयार करो कि यार ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा मजबूत पक्ष है और इस चीज़ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर अगर मैं थोड़ा बहुत मतलब ओकेश टाइम भी दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। ये जब आपने जब इतना कर लिया तो आप ये देखो कि यार ये तो हो गया। आप सबसे पहले आप ये देखो कि यार कितना टाइम बचा है। जैसे अगर मान लो आज 20 नवंबर है, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप मेरा ये वीडियो 20 नवंबर को देख रहे हो, आपका कोई एग्ज़ाम अगर 27 जून को पढ़ रहा है तो आपको ये देखना है कि यार 6 महीना मेरे पास है, 7 महीना मेरे पास है, मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो दिन है इसमें से आप उसको पूरा महीने जो है महीनों को दिन में बांट लो कि यार अगर 6 महीने हैं तो मेरे पास अगर हम एवरेज 30 दिन का महीना भी माने, 6 महीने के हिसाब से मेरे पास 180 दिन है। अब 180 दिन में ये देखो कि यार कितने दिन, मतलब जैसे शादी ब्याह पड़ गया, कहीं पर मान लो कि 2-4 दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कहीं 2-4 दिन आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए, कई बार 2-4 दिन आपके घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रहेंगी कि आप पढ़ लो, कई बार लाइट प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार और कोई इशू हो सकता है। बेसिकली आपने इस तरह से करके 30 दिन हटा दिए। अब आपके पास मोटे मोटे तौर पर 150 दिन बचे, 150 डेज। अब 150 दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो आप 150 दिन में पूरी आपकी फॉलो हो सकती है। और कोई भी हवाई प्लान मत बनाना। आपने कोई ऐसा प्लान बना लिया जो मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और फिर जब वो चीज़ें नहीं होंगी, वो टारगेट, वो गोल अचीव नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको निगेटिविटी आएगी कि यार ये तो मैंने प्लान बनाया था, ये तो हुआ नहीं। आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर आपने कोई भी इम्प्रैक्टिकल टारगेट या गोल बनाया और वो अचीव नहीं हुआ। तो आपको हमेशा अपने जो स्ट्रैटेजी है वो प्रैक्टिकल रखनी है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप की स्ट्रैटेजी रखनी है, यानी कि आपको जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो वो हफ्ते भर, महीने भर के हिसाब से भी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म यानी कि 6 महीने, साल भर के हिसाब से भी होनी चाहिए कि हाँ यार 6 महीने के बाद मेरा इतना कोर्स खत्म हो गया होगा, इतना सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया होगा और आई विल बी हेयर, मैं यहाँ पे हूँगा, मेरा इतना निपट चुका होगा, मेरी इतनी तैयारी फिनिश होगी, मैं बिल्कुल रेडी हूँगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए या एग्ज़ाम पूरा फोड़ने के लिए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल ये होता है जो आप डेली बेसिस पर रखते हो या फिर आप हफ्ते भर के हिसाब से वीकली रखते हो या फिर आप मंथली रखते हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद में आपने अकॉर्डिंगली डिवाइड किया कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरा वीक पॉइंट है, इसको मैं इतना टाइम दूंगा, इसको मैं इतना टाइम दूंगा। उसके हिसाब से यार एक जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है वो ये है कि अपने दिनों को भी घंटों के हिसाब से बांट लो। बहुत से लोग का क्या होता है, वो सोचते हैं अरे यार अभी तो 1 महीना है, 2 महीना है, और वो 1 महीना कहाँ चुटकियों में सफ़ा हुआ पता नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अपने दिन को आप घंटों में डिवाइड करिए,
एक दिन में अगर आप इफेक्टिवली 6 या 7 घंटे पढ़ पाते हैं, 5 घंटे पढ़ पाते हैं, तो उसी हिसाब से अपना टारगेट बनाइए कि यार 5 घंटे में आज अगर मैं लेके बैठ रहा हूँ तो मुझे एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करनी है, तो 5 घंटे में मुझे ख़त्म करनी है तो करनी है, चाहे कैसे भी करूँ। और 5 घंटे में ख़त्म नहीं होती है तो फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा दो, लेकिन उसको ख़त्म करो। इसी तरीके से इन्वायरमेंट का बनाओ, इसी तरीके से ज्योग्राफी का बनाओ, सारे सब्जेक्ट का बनाओ कि यार 3 दिन में दूंगा, एक दिन में 5 घंटे पढ़ता हूँ, 3 दिन में अगर दूंगा तो 15 घंटे, 15 घंटे में मैं ये, तो जो एंशियंट हिस्ट्री है वो मैं आपके 5 घंटे अगर एक दिन में दूंगा तो मैं 3 दिन में 15 घंटे में मैं एंशियंट हिस्ट्री निपटा लूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर उसको मुझे एक दिन में मैं अगर 5 घंटे देता हूँ, अगर वो लंबी है, ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, तो मैं उसको 30 घंटे दूंगा, 6 दिन में उसको पढ़ूंगा। इस तरह से मतलब आप अपना देखो कि कौन सा आपका जो टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको नहीं आता है और उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको जो एक फैक्टर है वो जो ध्यान रखना है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका जो फैक्टर है वो ये है, जो आपको ध्यान रखना है वो कि आप इनपुट और आउटपुट रेशियो ले करके चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सपोज आर्ट एंड कल्चर है, सपोज आपके एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा नहीं आता है और आपने आर्ट एंड कल्चर को दे दिया 10 दिन, ठीक है, और वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आपका वो पूरा टाइम बेकार हो गया। उस टाइम पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते थे, जो आजकल हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। उस जो टाइम आपने वेस्ट किया उसमें आप हिस्ट्री पढ़ सकते थे, ज्योग्राफी पढ़ सकते थे, पॉलिटी पढ़ सकते थे, जिनके क्वेश्चन एकदम सॉलिड होते हैं कि आता ही आता है। लेकिन अगर आपने ऐसे किसी सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट किया जो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो आपका बहुत लॉस होगा। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ पढ़ो, जब भी इस तरह से कोई स्ट्रेटेजी आप बनाओ, तो उसमें ये ध्यान रखो कि आप इनपुट कितना दे रहे हो और आपका आउटपुट कितना आ रहा है, यानी कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पर गए, सपोज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, 30 मिनट का वीडियो है, आपने उसमें से 10 मिनट देखा, आपने 10 मिनट में क्या अचीव किया, क्या आपने उसमें से रिटर्न निकाला? यार खुद से ये सवाल पूछो। जब भी कभी कोई यूट्यूब चैनल किसी का भी देखो, XYZ कोई भी हो, कोई भी वीडियो देखो, कभी भी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ करो, कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, उसमें यार ये तो एनालिसिस करो कि आपने अगर उसको 2 घंटा दिया है, आपको उसमें से रिटर्न क्या मिला। अगर आधा घंटा आपने मेरा वीडियो देखा, 10 मिनट उसमें से अगर आपको काम का लगा या 15 मिनट काम का लगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने मेरा 20 मिनट वीडियो देखा, 20 का 20 मिनट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, उसमें से आपने 10 अच्छी बातें निकाली और 10 अच्छी बातें आपने अपनी लाइफ में अप्लाई की, तो वो आपके लिए बेटर है। आपने कोई बुक अगर पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, लेकिन उसमें से अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन गए, फंस गए एग्जाम में, आप अच्छा कर पाए, तो वो बुक आपके लिए बेटर है। वो टाइम आपने जो इन्वेस्ट किया वो बेटर है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनपुट आउटपुट रेशियो हमेशा ले करके चलना है। ये नहीं कि बस एकदम भेड़ चाल में फंसे हुए हैं और आँख बंद करके तैयारी कर रहे हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो मैं आप और इंक्लूड करना चाहूँगा, वो ये है यार, हेल्थ और फिटनेस। आपकी हेल्थ और फिटनेस यानी कि अपने स्वास्थ्य को, अपनी जो आपकी वेलबींग है, उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना कभी भी तैयारी के चक्कर में। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोग नेगलेक्ट करते हैं। लोग सोचते हैं यार मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉडी बना लीजिए, 6 पैक ऐप बना लीजिए या आप 0 फिगर बना लीजिए, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हेल्थ ख़राब होने की वजह से या कोई हेल्थ इशू आने की वजह से आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में ब्रेक नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। बहुत से लोग के साथ ये होता है कि वो पढ़ने में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो 10-12 घंटे रात रात जग रहे हैं, एकदम से मतलब पैनिक कर गए हैं, लगातार लगे हुए हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठ करके पढ़ रहे हैं। होता कि अल्टीमेटली किसी किसी का वेट गेन हो जाता है, किसी किसी को और कोई इशू हो जाता है, किसी किसी को नींद नहीं आती है या किसी को नींद से रिलेटेड और कोई समस्या हो जाती है, किसी किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको यार हेल्थ को नेगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। पता लगा आपने 6 महीने बाद एग्जाम है आपका, आपने 5 मिनट बहुत अच्छा किया, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, लास्ट के 1 मंथ में आपको कोई हेल्थ इशू हो गया और आपकी सारी मेहनत चौपट हो गई, यार फिर क्या यूज़ होगा? मतलब खुद से आप पूछो क्या यूज़ होगा, ठीक है? तो आपको हेल्थ को, अपनी जो एक नॉर्मल वेलबींग है, आपको उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। आपका शेड्यूल जो है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मैक्सिमम 6 या 7 घंटे देते हो और अगर अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी के साथ, अपने कैलिबर या पोटेंशियल के साथ अगर आप 8 घंटे तक भी दे सकते हो, तो ये वेल एनफ है, वेल एनफ है। मतलब इवन IAS क्रैक करने के लिए भी ये सफिशिएंट है। वो सब झूठ बातें हैं जो लोग बोलते हैं कि मैंने तो 18 घंटे पढ़ाई की, मैं तो केवल 3 घंटे सोता था। यार प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? किसी एक इंसान ने अगर ऐसा कर दिया तो उसकी वजह से मतलब वो मार्केट में चीज़ चल गई है और सब लोग अपने को इतना मतलब नीचा समझ रहे हैं कि यार मैं अगर 18 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरा IAS एग्जाम नहीं निकल सकता। यार ये बिल्कुल गलत है। यार ये कहाँ से, किसने मतलब ये बोला? जो बंदे सेलेक्ट होके आ रहे हैं, जो बंदियां सेलेक्ट होके आ रही हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं IAS में, वो तो ये चीज़ कभी नहीं बोलते हैं। वो तो साफ बताते हैं कि यार मैंने तो 8 घंटे डेली पढ़ाई की या कंसिस्टेंटली बस
9 घंटे मैक्सिमम किया है और उन्होंने एग्ज़ाम फोड़ा है अच्छी खासी, वो टॉप रैंक लेके आ रहे हैं। तो ये 18 घंटे 16 घंटे वाली बात एकदम बेबुनियाद है। आप प्रॉपर नींद लीजिए अपनी वर्क एथिक के हिसाब से, मतलब आपका कितना थकान होती है आपकी बॉडी को और आप कितनी नींद आपकी बॉडी को ज़रूरत है, उस हिसाब से आप प्रॉपर 6-7 घंटे की 8 घंटे की नींद लीजिए। अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाइए, उसमें हर तरीके का प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आपका होना चाहिए। जो भी मेजर और माइनर मिनरल वगैरह हैं, विटामिन वगैरह हैं, वो आपके खाने में होने चाहिए। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। फिजिकल एक्टिविटी का मेरा मतलब सिर्फ इस चीज़ से है, चाहे आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में शामिल हों, चाहे आप थोड़ा सा वॉक कर लें सुबह या शाम, चाहे आप अगर जिम जा सकते हैं तो जाइए, ठीक है, वरना आप घर में एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा सिटअप वगैरह मार लो, क्रंचिंग जो होती हैं वो आप कर लो। मतलब बेसिकली आप हल्की फुल्की एक्टिविटी करते रहो, सिटअप्स वगैरह कर लो, डिप्स वगैरह कर लो, रोप जंपिंग कर लो। इसी तरह से लड़कियां हैं तो यार वो लोग अपना घर में ऑब्वियसली काम करती होंगी, तो घर में मम्मा वगैरह के साथ आप किचन में हाथ बटा रहे हो या घर में सफाई कर रहे हो, तो आपकी मतलब फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है, तो आपकी हेल्थ एक मेंटेन रहती है, कोई इशू नहीं होने पाता है। तो यार ये सारी चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट में ही रखनी है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत टाइम अपनी हॉबी के लिए भी निकालना है। अब हॉबी में किसी का हॉबी जो है वो हो सकती है कि वो उसको बुक पढ़ना पसंद हो, किसी को बागवानी करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को अपने दोस्तों के संग ऐसे ही बाहर कहीं किसी NGO वगैरह ज्वाइन करके या इस तरह से करना अच्छा लगता है। हॉबी किसी की कुछ भी हो सकती है, बट यार 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए निकालो, ठीक है। 15-20 मिनट आधा घंटा आप हेल्थ के लिए निकालो। उसके अलावा जो टाइम है उसमें आप पढ़ो। उसके अलावा जो बेसिक आपके काम होते हैं, नहाना धोना, चाय पानी, ये सब कर सकते हो। बीच बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर के पढ़ो। जैसे आपने 20 मिनट पढ़ा, जैसे सपोज़ मेरा है, तो मेरे को मालूम है कि हाँ यार मेरा अगर एक बार फोकस बन जाता है तो मैं घंटा 1.5 घंटा भी आराम से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ। मुझे हर 10 मिनट में 20 मिनट में ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अगर एक बार फोकस बन जाता है तो मुझे ज़्यादा देर तक मतलब पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है मेरा। अब इसी तरीके से आप अपना देख लो, किसी का होता है कि वो 15 मिनट पढ़ता है, उसके बाद उसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, उसका एकदम मतलब दिमाग हिलने लगता है, उसको लगता है नहीं यार लो एक बार फेसबुक चेक कर लें, इंस्टा चेक कर लें। इसका मतलब कि आपका जो ध्यान है वो आपका भटक रहा है। तो आपको इस तरह से अपने को देखना है कि यार आपकी मेमोरी, आपका दिमाग, आपका जो इनर बीइंग है वो किस तरह से काम करता है। तो आपको ये थोड़ा सा चीज़ देखना है। बेसिकली आपको क्या करना है कि आपके पास 24 घंटे का जो आपके पास हैं, आपके पास उसका हिसाब होना चाहिए कि आपने किस तरह से उसको कहाँ यूज़ किया, क्या आपने उतने टाइम में किया। अगर आप 6 घंटे सोए हो, 1 घंटा आपने नहाने धोने में वेस्ट किया है, 15 मिनट आपने नाश्ता किया है, उसके अलावा आप अगर किसी दोस्त के साथ घूमने चले गए, वहाँ आपका 2 घंटा वेस्ट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने हार्ड वर्क पुट किया है, 4 घंटे आपने फोड़े हैं, दम लगा के पढ़ाई की है, तो आपको पास वो डेटा होना चाहिए। मेरा बस इतना ही आपसे कहना है, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो आपका कोई भी हो, कि आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिट करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री की आपके पास 50 किताबें हों, हर पब्लिशर की आपके पास बुक हो, ऐसा नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जितना हो सके अपने रिसोर्सेज को लिमिट करिए, कम से कम किताबें पढ़िए, लेकिन उनको 50 बार पढ़िए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। इतनी ज़्यादा बार पढ़ो जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ रिटेन ना हो जाए, ठीक है ना। आपको जो मेन पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जो पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आता है, वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसका ये आंसर है, इसका ये होगा। उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे एक बार रिवाइज़ करना है। अगर रिवाइज़ करना है तो फिर आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि ये यार स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको मतलब 15-20 मिनट तक एकदम पहले आप बैठ के रिवाइज़ कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा डेटा आपको दिमाग में रखना है, रिटेन करना है, ठीक है ना। हर बार आपको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। पहले से इन हैंड रिवाइज़ करके चलिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बच्चे रट के जा रहे हैं वहाँ, बच्चों को याद है एकदम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिसोर्सेज आपके कम रहेंगे, बार बार आप रिवाइज़ करेंगे और उसी में आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो जब स्टार्टिंग में आप इतना कर लेंगे ना, तो आप जब एग्ज़ाम होगा तो उसके 15-20 दिन पहले या लास्ट के 1 मंथ में आपका जो प्रेशर है वो नहीं होगा, आप पे स्ट्रेस नहीं होगा, आप अच्छे से सो पाएंगे, आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी जो मेमोरी है वो कंसोलिडेट रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार एकदम दिमाग में कुछ भी चल रहा है, आपके दिमाग में हर चीज़ एकदम कायदे से रहेगी, हर चीज़ सिस्टमेटिक रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये आज का जो वीडियो था ये था पूरा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आई होप आपको इससे कुछ चीज़ें अच्छी मिली हों और आप उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर पाएँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो यार इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। मैं इसी तरह से और भी जो भी आपके डाउट्स होंगे या जो भी आप मुझे बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग में, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा। आपकी कोई अगर और प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। लगातार पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।